देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। मान लो आपको कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी है, उससे आपको दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको देखो, हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। जब भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो टूवर्ड्स किधर होगी, लेस ई टू मोर ई, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो टूवर्ड्स लेस ई टू मोर ई होती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की। तो फर्स्ट क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस ई टू मोर ई। फर्स्ट तो लिखें आप पॉइंट, हेडिंग डालो आप, क्या क्या डालोगे, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ shifting of electron, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला लिखें बेटा जी, इसमें क्या लिखेंगे, पहला देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखें आप लोग, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टूवर्ड्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टूवर्ड्स लेस ई टू मोर ई। ये ऐसा लिख लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा लिखिए आप। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना मोर से लेस की ओर नहीं जाएंगे, किधर से जाएंगे, लेस से मोर की ओर। पहला रूल ये हो गया। सेकंड लिखिए डायरेक्शन में, सेकंड पॉइंट लिखिए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टूवर्ड्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टूवर्ड्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन should be towards vacancy side, vacancy, towards vacancy, shifting of electron should be towards vacancy, या ब्रैकेट में लिखो वैकेंट ऑर्बिटल, या सुन लो भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर ही तो होगा जिधर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत किधर है, जिधर वैकेंसी है। बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट लिखें, shifting of electron should be shifting of electron should be away from the shifting of electron should be away from the electron dense side, shifting of electron should be away from the electron dense side। अरे इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंस साइड क्यों नहीं होगी, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, बोलो मानते हो, तो किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आती है। तो अवे फ्रॉम होगी, ना कि टूवर्ड्स, क्योंकि यदि उसकी तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये तीन डायरेक्शन आप दिमाग में रखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, देखो मैं आज आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से बना लोगे। और देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बेटा हमें आना चाहिए, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आते ही आते हैं। जैसे अभी हम बात करें, जब हम देखते हैं कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चार्ज है, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और तो और पैरा पर कैसे चार्ज आ रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, और मेटा पर चार्ज क्यों नहीं आ रहा, वो रीजन हमें समझ में आता है यहीं से, जब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम सीख जाते हैं। मैं बिल्कुल आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपको हाइब्रिड बनाना, क्योंकि हाइब्रिड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाइब्रिड इज एक्चुअल मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, तो उसकी हम बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। तो ये तो हो गई हमारी क्या, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग लेस ई से मोर ई, ठीक है। और मैंने कहा था दूसरा क्या होगी, वैकेंसी साइड, और तीसरा अवे फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन डेंस साइड। क्या बात समझ में आ रही है।
तो ये अपना ही हो गया। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखें, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चलो लिखिए नेक्स्ट, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स टू ड्रॉ, मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूं, लिखिए बेटा जी, रूल्स टू ड्रॉ, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रिफ्लेक्स ज्यादा मारता है लाइट की वजह से। चलिए देखिए हो गया, डन है। हाँ लिखो इसमें रूल्स लिखो, रूल्स टू ड्रॉ, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले रूल्स लिखे बेटा, पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, position of all the atoms, position of all the atoms should be same in all resonating structure. Position of all the atom should be same, position of all the atom should be same in all resonating structures. Position of all the atom should be same in all the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे बेटा जी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एटम जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, एटम मूवमेंट एटम का होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो पहला ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं एक पॉइंट क्या बोला मैंने, पोजीशन ऑफ ऑल दी एटम शुड बी same in all resonating structure. Second point लिखे बेटा, net charge should be same, net charge should be same, net charge should be same in all resonating structures. ये बात तो याद करो, हमने पिछली क्लास में भी करी थी, याद करो मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी बढ़ती है वो चार्ज कम होने की वजह से नहीं बढ़ती, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने से बढ़ती है। कोई भी चीज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, आप अल्टीमेटली ये बोलेंगे कि वो कम नहीं हो रही, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बात समझ में आ रही है? नेट चार्ज तो वही रहेगा ना, नेट चार्ज तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हमने देखा था वही हाइब्रिड में भी था बेटा जी। तो क्या बोला मैंने, नेट चार्ज शुड बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दो बातों का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, तीसरा पॉइंट आप पहले समझ लो बेटा, तीसरा पॉइंट अभी आप समझ लो। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा हूं, मान लो बेटा कि किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हमने देखा, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों हमने देखा कि सम जो है ना, सम नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हमने ये देखा बेटा जी कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इसका लोन पेयर मान लो 2 है और यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, ठीक है। तो याद रखना जो सम आएगा ना वो 5, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ओवरऑल हम बात करें, जैसे मान लो ये 3 है यहाँ पर और ये मान लो 2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। कहने का मतलब जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो इक्वल रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। मतलब उनकी जो संख्या रहेगी, जिनको जो नंबर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कहने अच्छा अब बात ये आती है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर हमने देखा मतलब बराबर होंगे सब, मतलब कि इधर 5 है तो सम उनका क्या आएगा 5, इधर 5 तो इधर भी 5। लेकिन मान लो किसी वजह से बच्चों 5 में होकर 4 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ है मालूम है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा जी, उसको बाहर से किसी ने इलेक्ट्रॉन उससे खींचे, क्योंकि चार्ज कम तभी हो सकता है जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले या दे, क्योंकि अंदर से तो ये कहानी नहीं हो सकती बेटा। क्यों नहीं हो सकती अंदर से ये कहानी? क्योंकि रेजोनेंस इज अ इंट्रा प्रोसेस, रेजोनेंस इज अ इंट्रा प्रोसेस, तो विद इन द मॉलिक्यूल कहानी चल रही है बेटा जी। तो चार्ज कैसे कम हो सकता है, आप सोच के बताओ। चार्ज कम नहीं हो सकता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और जब ओवरऑल आप नेट चार्ज देखोगे तो बेटा वो इक्वली तो आएगा,
और ऐसा भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर 5 की जगह 6 आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अरे बात समझ में आ रही? यानी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से हुआ है। क्या बात समझ में आ रही? अदरवाइज यदि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं हुआ है तो नेट चार्ज बेटा वही कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी। हाँ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब आप चार्ज देखेंगे तो वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, वैसे नोट भी कर लेना। लिखो, लेकिन सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर sum of number of pi bond and number of lone pair should be sum of number of pi bond and number of lone pair should be same in all resonating structure. Sum of number of pi bonds and number of lone pair should be सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, सुनो। जैसे बेटा ये हमने एक मॉलिक्यूल उठाया, उसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही, जो मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा था, मैं कह रहा हूँ कि मान लो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। और सेकंड में मान लो आपने सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी का ड्रॉ किया तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बेटा? ये 3 है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। लेकिन ओवरऑल तो इक्वल जब करोगे तो दोनों कितने आने चाहिए? 5-5। अरे बात समझ में आ रही? ऐसे नहीं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने दूसरी बनाई तो उसमें लोन पेयर की संख्या बढ़ गई या मान लो पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ गई। हाँ, बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल उनका जो प्लस आएगा वो इसके बराबर आएगा। वो भी क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर 2 है और यहाँ पर लोन पेयर मान लो 3 है, तो ऐसा क्यों हुआ है आपको मैं आगे बताऊंगा। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई और पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, तो ऐसा यहाँ हो सकता है। लेकिन जब आप नेट करोगे ना तो नेट हमेशा इक्वल आएगा। अरे क्या समझ में आ रही है? अगला पॉइंट मैं लिखवाने से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पर आप नोट कर लेना। देखो, यदि आपसे बोला जाए, बताना बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें कॉन्जुगेशन बताओ पहले, कौन सा है? पाई सिंगल पॉजिटिव, यस और नो? ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होना चाहिए, याद करो बताया था। तो क्या होगा? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट वैकेंट ऑर्बिटल। याद करो, पढ़ाया हुआ है, बस वही इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट फार्मूला। लुईस भाई साहब ने क्या बोला था कि कोई भी जैसे एटम है वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी है या बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है उसको एक्सीड नहीं कर सकता। अब आप सोच के देखो ना, यहाँ इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। अरे है ना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑलरेडी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो ध्यान से, सुनो, तो ध्यान रखना, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां पर आप लिख लेना। सेकंड, जो हम भारी से भारी गलती करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखो। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाओ इधर, कौन गया ये? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड O, बताओ क्या आंसर हो सकता है? क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ? यहां तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो क्या होगा बताओ? बोलो तो यार, नहीं बोलो तो कैसे काम चलेगा? बैठे रहने से काम चलेगा क्या? क्या बनेगा बताओ? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और O पर आ जाएगा लोन पेयर, ये पॉजिटिव आई इलेक्ट्रॉन दिया ना उसने अपना, वही। अरे रुको बेटा, तो कहने का मतलब इसने पाई बॉन्ड ये बनना चाहिए ना। एक बात ध्यान रखना,
कार्बन की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ध्यान रखना, अभी हम बात करें यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है 6 इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनो ध्यान से, और यहाँ पर ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, और अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और ये हो चुका है 6 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो, यानी कि कार्बन कर क्या रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ऐसा संभव ही नहीं है बेटा, ऐसा संभव है ही नहीं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। मैं पहले ही बता रहा हूं, पहले ही सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में नहीं आ सकता, जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। यहां पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, याद रखना ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन उस केस में जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो जब देखो हम ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कब, एक ही कंडीशन है, जब उसका ऑक्टेट सलामत रहे। यदि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है तो वो हरगिज भी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बात समझ में आ रही? जैसे देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, इधर देख लो ध्यान से। जैसे नेक्स्ट ये नोट करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं CH3, सुनो ध्यान से, देखो इधर देखो CH3O लोन पेयर, CH2 पर पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, अरे ठीक है। अब आप देखो यहां पर हम देखें तो कौन सा रेजोनेंस चल रहा है, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल वाला, लास्ट वाला, केस बिल्कुल माइंड में फिट कर लो। तो क्या करेगा ये बताओ, CH3 ये अपने लोन पेयर देगा, बताओ ना, बोल नहीं है, पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब देखो तुम ध्यान से, यहाँ हम चेक करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ यदि हम देखें तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में इलेक्ट्रॉन देगा ये, देखो इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 8 है कंप्लीट ऑक्टेट, तो इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ में आ रही? तो कंडीशन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तब इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी प्रोसेस हो भी जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ओवरऑल यदि हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस से यहाँ भयंकर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ इसे सपना मिल रही है। याद करो मैंने कल ही बताया था आपको, यदि हमें सपना और रज्जो में चुनना हो तो सपना यहाँ पे लिख लेना, सपना इज ग्रेटर देन रज्जो, रज्जो मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सपना से यानी कि ऑक्टेट से कम क्या होगी, स्टेबिलिटी खत्म, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल को क्या पसंद है, अपनी स्टेबिलिटी, स्टेबल हो गया, बात खत्म हो गई। ओवरऑल देखो हम ये बात करते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल ही होना चाहता है बेटा, जो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अरे बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब अभी आपको इन दोनों में से चूज करना है, इसीलिए इसको अच्छा, इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बैक बॉन्डिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन किस कंडीशन पर नहीं आ सकता, जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो बात। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था वो अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, पीछे चलते हैं देखो, ये बनाना ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है और ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखें इस बात का। अच्छा एक बात और, या फिर आप ऐसे, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं चलो, ताकि आप भूलो ना। आप ये ट्रिक ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन कभी भी अपना पाई बॉन्ड डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कभी भी अपना पाई बॉन्ड डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। देखो यहां इसने पाई बॉन्ड डोनेट किया, देखो इसकी हालत खराब, अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और आगे आओ, देखो यहां क्या डोनेट कर रहा है, लोन पेयर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो पाई बॉन्ड जब डोनेट करेगा, वो पाई बॉन्ड वहां थोड़ी रहेगा ऑक्सीजन के पास, वो तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो ऑक्सीजन के पास में ही रहेगा बेटा। तुम लोगों के रिस्पांस समझ में नहीं आता। अरे भैया सुन लो, पाई बॉन्ड यदि शिफ्ट करेगा तो वो कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास रहेगा क्या, वो तो दूसरे एटम के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यदि लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा जी, तो देखो वो वहीं पर रहेगा। इसलिए आप
शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी अपना पाई बॉन्ड डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप पहले इसका फोर्थ पॉइंट लिखो अकॉर्डिंग टू, क्या बोला मैंने, अरे अकॉर्डिंग टू लिखो, बोलो ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी, all the resonating structure should be, all the resonating structure should be according to Loose dot formula, all the resonating structure should be according to Loose dot formula। ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है, और ध्यान रखना ये जरूर लिखें, एक बात और सुन लो मेरी बात, किसी भी मॉलिक्यूल में भले ही कितने भयंकर रेजोनेंस क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही भयंकर रेजोनेंस क्यों ना हो, लेकिन बैक बॉन्ड लेंथ से आगे वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये तो ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगा ना। तो ऑक्टेट से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल को क्या चाहिए, इसलिए जहां भी सपना आ जाए ना उस मॉलिक्यूल को सबसे आगे कर दो। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चनों में आपको देखने मिलता है जैसे 4 कंपाउंड दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि विच वन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो उसमें बैक बॉन्डिंग होता है, रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, सबसे पहले उठा के किसको रखो आगे, बैक बॉन्डिंग को, बाकी सब बाद में। क्लियर है? नोट करो, ये क्या पिछला वाला कर लिएगा। दोज, फिफ्थ पॉइंट लिखे बेटा जी, दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which highly electronegative atom is having positive charge, those resonating structure in which highly electronegative atom is having positive charge with incomplete octet, positive charge with incomplete octet को अंडरलाइन करें, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाए वही समझ जाना, पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट शुड बी अवॉइडेड। तो ध्यान क्या रखना है, कभी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन लेके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? अभी कहीं पर मान लो मोर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, अगेन मेरे बात सुन लो ध्यान से, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज नहीं आ सकता है, पर एक ही कंडीशन पर, जब उसका ऑक्टेट सही सलामत रहे। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब हम बनाना सीखते हैं। पहला हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, मैं वो मॉलिक्यूल ले आऊं जिनमें हमें दिक्कत ज्यादा आती है, वो यदि आपसे बन गए तो सारे आपसे हो जाएंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। चलिए, तो मैंने क्या बोला, आपके माइंड में 3 चीजें होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मैंने अभी पॉइंट लिखवाए वो। पहला क्या है, एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी बेटा, एटम जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, नेट चार्ज जो है वो इक्वल रहेगा, लोन पेयर और उसकी संख्या, पाई बॉन्ड की संख्या बराबर रहेगी। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि अकॉर्डिंग टू लूज डॉट फॉर्मूला, ठीक है, उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे जिधर ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ रहे हो बात को? इसके बाद में फिफ्थ हमने बात करी थी कि कभी भी आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं करवा सकते, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, है ना? बात समझ में आ रही है? ये हमें अवॉइड करना है। अब आप देखते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये नोट तो कर ही लिया होगा। फर्स्ट एग्जांपल लिखे आप बेटा, एक्रोलीन। देखो, कभी कभी एग्जाम में बच्चों क्या होता है, सुन लेना ध्यान से, एक्रोलीन, इसको बच्चों एक्राइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्राइल एल्डिहाइड। एक्रोलीन या फिर एक्राइल एल्डिहाइड। देखो क्या होता है बेटा, बताओ, नाम सुना है? देखो, H2C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एक्रोलीन, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों क्या, अक्राइल एल्डिहाइड। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आदि हमसे जैसे ही पूछे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, दिस मॉलिक्यूल इज अ इमेजिनरी या फिर रियल स्ट्रक्चर? रियल या इमेजिनरी? रियल। गलत, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि
क्या यार, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर। अब आप देखो, सबसे पहले हमने देखा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसका दूसरा कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओ। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों जो टर्मिनल है, टर्मिनल वाले एटम पे आप पॉइंट मार्क कर दो। ये वाला इसका टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल। अब आप देखो, पहले टर्मिनल पर कार्बन है और लास्ट वाले टर्मिनल पर क्या है बेटा, ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन किधर हो सकती है पाई बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, फिर गलत, लेसियन से मोरियन, कुछ भी। देखो अब यही गड़बड़ करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी बच्चों वो इधर से इधर होगी। अरे आ रहा है समझ? तो देखो पाई इधर आया और ये वाला पर यहाँ पाई आया तो नेगेटिव यहाँ पर आया। अब आप देखो जैसे ही यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर लॉन पेयर किसकी फॉर्म में आ जाएगा, पाई की फॉर्म में, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या मानते हो? ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, H2 C पर प्लस CH डबल बॉन्ड CH और O पर नेगेटिव, ये होगा। आ रहा समझ में? और यदि आपको डाउट है कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया, फिर से क्या करो, इस लॉन पेयर को पाई के फॉर्म में पटक दो तो पाई फिर से किधर चला जाएगा, यहाँ पर, तो वही मिल जाएगा। अरे क्लियर है कहानी? अब आप देखो इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे वो समझ लो। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, यदि हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। और देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं। मेरी बात सुनो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं हम क्या लेते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब कि या तो कंप्लीटली तरीके से पाई बनेगा, या कंप्लीट तरीके से नेगेटिव बनेगा, या कंप्लीट तरीके से पॉजिटिव बनेगा। लेकिन हाइब्रिड में ऐसा होता है क्या, हाइब्रिड में तो इन बिटवीन कंडीशन चलती है। तो जो भी चीज रेजोनेंस में बेटा पार्टिसिपेट कर रही है उसको पार्शियल कर दो बस। बात समझ में आ रही? अब मुझे बताओ, यदि मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूं बेटा क्या बनेगा। पहले तो क्या करो, देखो मैंने क्या बोला, एटम फिक्स रहेंगे, एटम की पोजीशन सेम रहेगी और सिग्मा बॉन्ड भी तो सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। अरे चेंज तो वो होगा ना जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बेटा क्या बना लो, देखो मैं सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, ये बन गया। ठीक है, अब आप देखो इसको बना दो डेल पॉजिटिव और पाई बॉन्ड कहां से कहां घूम रहा है, सब जगह घूमता जा रहा है, डॉट 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 और यहां पर आ जाएगा डेल नेगेटिव। दिस इज द हाइब्रिड। आप देखो ना वो पाई हर जगह घूमता जा रहा है बेटा, देखो पाई की पोजीशन हर जगह। तो पाई को हमने क्या कर दिया, पाई को पार्शियल कर दिया और पॉजिटिव चार्ज को भी पार्शियल कर दिया और नेगेटिव को पार्शियल। दिस इज द हाइब्रिड। अरे बना लोगे? नोट करो, बनेगा इसका, देखना C क्या हो गया, बातें क्यों हो रही है यार? क्या बनेगा ऑर्बिटल डायग्राम बताओ इसका हाइब्रिड का। देखो यहाँ पर दोनों पे पाई है, यहाँ पाई है कि नहीं बोलो, और इधर भी हम देखें तो क्या है, पाई है, बोलो मानते हो। लेकिन अब आप देखो और यहाँ तो है ही, सब में ओवरलैपिंग हो रही ना। अब आप देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब हमें बताओ इसकी ये ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन किधर खींचेंगे बताओ, इस साइड, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगला जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे बेटा वो ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मानते हो, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, देखो लॉन पेयर पर आएंगे इसमें और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब बताओ ओवरलैपिंग कहाँ पर हो गई, बताओ सेकंड और थर्ड। वेरी गुड, क्योंकि पाई बॉन्ड यही तो बन रहा है। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखो ना ये बनेगा, ठीक है डन। और इसका भी हम हाइब्रिड बनाएंगे तो वो क्या बनना चाहिए, देखो हाइब्रिड यही तो बनना चाहिए। इधर सुन लो,
कर रहा है बेटा। देखो हाइब्रिड यदि हम बनाएंगे बेटा तो देखो इधर सुन लो, यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ पाई पार्शियल चलेगा, बोलो मानते हो? पार्शियल पाई इधर, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा डेल, ये स्ट्रक्चर बनेगा यदि हम ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना चाहें। कार्बोकैटायन, अलाइल कार्बोकैटायन बच्चों देखिए क्या होता है अलाइल कार्बोकैटायन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पर प्लस, कैसा होगा रेजोनेंस बताओ? पाई सिंगल वैकेंट वाला, याद करो पाई सिंगल वैकेंट। तो ये पाई कहां पर पहुंच जाएगा? यहाँ पर शिफ्टिंग होगी इसकी, तो क्या बनेगा बेटा? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, ये तो बनेगा। और अब यदि इसका हाइब्रिड बनाए तो मैंने वही बताया आपको कि पहले जो एटम्स हैं और सिग्मा बॉन्ड है उन्हें फिक्स कर दो, क्योंकि दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। CH2 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 मानते हो? अब आप देखो क्या पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो डॉट 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 डॉट, यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव, और दोनों का पॉजिटिव आएगा ना। दिस इज द हाइब्रिड। बेंजाइल, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा यार? बेंजाइल कार्बो कैटायन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये चीज हमें बहुत ज्यादा काम आएगी आगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, फिर इसके बाद में आप देखना। जैसे मान लो बेंजीन से कोई भी आउटर सोर्स में कोई भी चीज कनेक्टेड है, कोई ग्रुप जी है, तो अब आप ये देखो कि इस बेंजीन का जी से क्या रिलेशन है। अधिक रिलेशन देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो जी ग्रुप आपने लगाया है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, या फिर हो सकता है कि जी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले। और अब मेरी बात सुनिए ना, दोनों ही केस में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो अंदर रेजोनेंस चार्ज इंटर कर जाएगा, सॉरी रेजोनेंस बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज इंटर कर जाएगा। और यदि हम बात करें कि इस ग्रुप ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए तो पॉजिटिव चार्ज इंटर कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर उस केस में बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही? अब आपको देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ लो। जैसे हम बात कर रहे हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक कार्बोकैटायन। रीजन क्या है? क्योंकि अलाइलिक में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और यहाँ पर 5 बनेगी बेटा, तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी वहां पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? और चार्ज यदि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आई? अब आप देखो, आप क्या करें, सुनो, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें ये दिखता है अनाधुंध हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हमने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। तो आप क्या करें, आप पहले एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन क्या है इसके साथ। तो हमने देखा पाई सिंगल वैकेंट, पॉजिटिव चार्ज को वैकेंट बोलना स्टार्ट कर दो, पाई सिंगल वैकेंट। क्या बात समझ में आ रही है? और अभी बेटा जी मैं इसको मार्क कर दूं, जरा देखो ध्यान से, कुछ ऐसे ही केस हम पढ़ के आए पीछे, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बोकैटायन है। और अलाइलिक यदि है तसा, अलाइलिक कार्बोकैटायन यदि है तो क्या होगा इसका रेजोनेंस बताओ। अलाइल में क्या होगा, ये पाई यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा। अरे मानते हो? अब ध्यान से देखना मेरी बात, इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। देखो हम क्या करते हैं, रैंडमली किसी को भी उठा लेते हैं, जिसके साथ रेजोनेंस हो रहा है बस उसी की तो पोजीशन चेंज होगी। क्या दूसरे की पोजीशन चेंज हो सकती है क्या? नहीं, हमें पता है रेजोनेंस इन तीनों के बीच में चल रहा है। अरे पाई सिंगल वैकेंट के बीच में रेजोनेंस है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको फिक्स रहने दो, पाई पाई। और देखो यहाँ CH2 तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट अलाइलिक कौन सा है, ये पाई सिंगल वैकेंट, दिख रहा है क्या? अब इसका देखो, ये वाला इसके बीच में रेजोनेंस होगा, ये बना लेना, देखना ध्यान से। तो क्या होगा बताओ बेटा,
डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यस और नो, और यहाँ पाई, मानते हो? अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अलग दिखा क्या? देखो ये वाली क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, पाई पाई, मानते हो? और नेक्स्ट में भी हम देखो, मैं इसका यहाँ बना रहा हूँ, क्या बनना चाहिए? नेक्स्ट पोजीशन दिख रही है क्या? देखो ये वाली देखिए क्या? तो अब वापस से आप जो है क्या बन जाएगा? यहाँ पाई 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 और यहाँ जाएगा CH2 पर पॉजिटिव, मानते हो? क्लियर? अब मैंने देखो ये बनेगा। अब इसके बाद देखो जहां पर थे वहीं पर आ गए, इसका मतलब इतनी सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी। लेकिन यदि आप रैंडमली किसी को भी चूज कर लेते फिर कहानी गड़बड़ हो जाती। आप तो किसी एक सिस्टम को ढालो और बस उसे घुमाते रहो, बाकी को क्या कर दो? फिक्स। अरे क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? हाइब्रिड बनाने का सिंपल तरीका बताओ, क्या बताया था? जो जहां पर है उसे वहीं रहने दो। कौन घूम रहा है? पाई और पॉजिटिव चार्ज, बस, और बाकी सब तो सेम है ना? अरे है ना सेम, तो बस ये बना लिया। अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ पर है पॉजिटिव, अरे है ना पॉजिटिव, फिर कहाँ पर है? यहाँ पर है पॉजिटिव, फिर यहाँ पर है पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर है पॉजिटिव, मानते हो? और पाई देखो, पहले पाई यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पाई, फिर यहाँ है यहाँ से यहाँ पाई, फिर यहाँ है यहाँ से यहाँ पाई, और फिर वहां है, लो ये बन गया। अरे आ रहा है समझ में?